बोलो। गुड मॉर्निंग आस्था। गुड मॉर्निंग मैम। बेटा एटलीस्ट रिप्लाई तो कर दिया करिए, जब तक नाम लिया जाएगा तब आप रिप्लाई करोगे क्या? हाँ, चलो सब लोग अपनी साइंस की बुक निकालो और उसमें खोलो चैप्टर। सब लोग अपनी साइंस की Am I audible to everyone or not? ये किस वाले से कनेक्ट हुआ? वाईफाई DHS DHS@1234 DHS@1234 हाँ। कनेक्ट। शशांक, वॉइस आ रही है मेरी? यस मैम। चलिए सब लोग अपनी बुक खोलिए और उसमें खोलिए चैप्टर 10। चैप्टर 10 है हमारा रेस्पिरेशन इन ऑर्गेनिज्म। चैप्टर 10 है आपका रेस्पिरेशन इन ऑर्गेनिज्म। One day, Pujo was eagerly waiting to meet his grandparents who were coming to the town after a year. एक दिन पूजो के क्या हो रहे थे, ग्रैंड पेरेंट्स काफी लंबे के टाइम बाद क्या हो रहे थे, आ रहे थे। तो पूजो क्या था, बहुत ज्यादा एक्साइटेड था। He was in a real hurry as he wanted to receive them at the bus stop. वो इतना ज्यादा एक्साइटेड था कि वो उनको क्या करना चाहता था, बस स्टॉप पे रिसीव करने के लिए चला गया था। He ran fast and reached the bus stop in a few minutes. वो क्या हुआ, बहुत जल्दी जल्दी दौड़ा और कहाँ पहुंच गया, बस स्टॉप पे पहुंच गया कुछ मिनट्स में। He was breathing rapidly और वो क्या कर रहा था, बहुत गहरी गहरी सांसें ले रहा था। His grandmother asked him why he was breathing so fast. तो उसकी ग्रैंडमा उससे पूछती है कि वो इतनी तेज तेज क्यों, मतलब कि सांस ले रहा है। Bhujo told her that he came running all the way. तो बूजो ने उनको बताया कि वो क्या कर रहा था, वो पूरे रास्ते भागते हुए आया है। But the question got stuck in his mind. तो उसकी माइंड में एक क्वेश्चन आया, but he wondered why running makes a person breathe faster. तो उसके माइंड में ये क्वेश्चन आया कि अगर कोई भी पर्सन क्या कर रहा है, बहुत तेज से दौड़ रहा है, तो उसको क्या हो रहा है, गहरी सांसें, वो जल्दी जल्दी सांस लेने लगा। The answer to Bujo's question lies in understanding why we breathe. तो बूजो का जो क्वेश्चन है उसका आंसर हमें कहाँ मिलता है, जो पर्सन है वो ब्रीथ क्यों करते हैं। ब्रीथिंग इज अ पार्ट ऑफ रेस्पिरेशन। जो ब्रीथिंग है वो किसका पार्ट है, रेस्पिरेशन का पार्ट है। लेट अस लर्न अबाउट रेस्पिरेशन। तो हम लोग किसके बारे में पढ़ने जा रहे हैं, रेस्पिरेशन के बारे में पढ़ने जा रहे हैं कि रेस्पिरेशन क्या होता है। व्हाई डू वी रेस्पायर। सबसे पहला क्वेश्चन आया कि हम रेस्पायर क्यों करते हैं। In chapter 2, you learn that all organisms are made up of small microscopic unit called it cells. तो चैप्टर सेकेंड में हम लोग ने पढ़ा है कि जितने भी स्मॉल यूनिट्स होते हैं, जितने भी माइक्रो ऑर्गेनिज्म होते हैं, सब किससे मिलके बने होते हैं, सब सेल्स से मिलके बने होते हैं। A cell is the smallest structural and functional unit
ऑफ एन ऑर्गेनिज्म। और सेल क्या है? ये स्मॉलेस्ट ऑफ फंक्शनल यूनिट है किसका? ऑर्गेनिज्म का। Each cell of an organism performs certain functions such as nutrition, transport, excretion and reproduction. और हर एक सेल मतलब कि हर ऑर्गेनिज्म का हर एक सेल क्या करता है? एक फंक्शन को परफॉर्म करता है, जैसे कि न्यूट्रिशन का, ट्रांसपोर्टेशन का, एक्सक्रीशन का, रिप्रोडक्शन का। To perform these functions, the cell need energy. इन functions को perform करने के लिए सेल को किसकी जरूरत होती है? एनर्जी की जरूरत होती है। Even when we are eating, sleeping or reading, we require energy. या तो जब भी हम लोग क्या कर रहे होते हैं? सो रहे होते हैं, ईट कर रहे होते हैं, रीड कर रहे होते हैं, हम कुछ भी काम कर रहे होते हैं, हमें सब चीज के लिए किसकी जरूरत होती है? एनर्जी की जरूरत होती है। बट वेयर डज दिस एनर्जी कम फ्रॉम? तो ये एनर्जी हम लोग को मिलती कहाँ से? Can you say why your parents insist that you should eat regularly? क्या आप लोग ये बोल सकते हो कि आपके जो पेरेंट्स हैं वो हमसे क्यों बोलते हैं कि डेली रेगुलरली हमें फूड ईट करना चाहिए? द फूड हैज स्टोर्ड एनर्जी। जो फूड होता है उसमें क्या होती है? एनर्जी स्टोर्ड होती है, विच इज रिलीज ड्यूरिंग रेस्पिरेशन। तो किस टाइम पे रिलीज होती है? रेस्पिरेशन के टाइम पे रिलीज होती है। Therefore, all living organisms respire to get energy from food. तो इसीलिए जो भी लिविंग ऑर्गेनिज्म रिस्पायर करते हैं उनको एनर्जी कहाँ से मिलती है? उनको एनर्जी मिलती है फूड से। ड्यूरिंग ब्रीथिंग वी ब्रीथ इन एयर। जब हम लोग ब्रीथ कर रहे होते हैं तो उस टाइम पे हम लोग सांस कहाँ से लेते हैं? एयर से लेते हैं। You know that air contains oxygen. तो ये बात हमको पता है कि जो एयर है उसमें क्या प्रेजेंट होती है? ऑक्सीजन प्रेजेंट होती है। We breathe out air which is rich in carbon dioxide. और हम लोग क्या करते हैं? एयर को ब्रीथ आउट करते हैं जो किसमें रिच होती है? कार्बन डाइऑक्साइड में रिच होती है। The air we breathe is then transported to all parts of the body and ultimately to each cell. तो जो भी एयर हम लोग ब्रीथ कर रहे हैं तो वो क्या होता है? हमारी बॉडी के हर एक सेल में वो ऑक्सीजन क्या होती है? पहुंचाई जाती है। In the cell, oxygen in the air help in the breakdown of food. अब सेल्स में जो ऑक्सीजन होता है वो किस में हेल्प करता है? फूड को ब्रेक डाउन होने में हेल्प करता है। This process of breakdown of food in the cells which is release energy is called cellular respiration. जब सेल्स में ब्रेक डाउन होता है, फूड का ब्रेक डाउन होता है और एनर्जी रिलीज होती है, इस प्रोसेस को हम लोग बोलते हैं सेल्यूलर रेस्पिरेशन। Cellular respiration takes place in the cells of all organisms. और जो सेलुलर रेस्पिरेशन होता है वो कहाँ होता है? सभी ऑर्गेनिजम्स में प्रेजेंट होता है। In the cell, the food In the cell, the food is broken down into carbon dioxide and water using oxygen. अब सेल्स में जो फूड होता है वो किस में ब्रेक डाउन होता है? In the cells, the food is broken down into carbon dioxide. जो सेल्स होते हैं उनमें फूड ब्रेक डाउन होता है कार्बन डाइऑक्साइड के फॉर्म में एंड वाटर यूजिंग ऑक्सीजन। और वाटर क्या करता है? ऑक्सीजन का यूज करता है। When breakdown of glucose occurs with the use of oxygen, it is called aerobic respiration. जब क्या होता है? ग्लूकोज का ब्रेकडाउन होता है और उसमें क्या होता है? ऑक्सीजन का यूज करा जाता है, इसको बोला जाता है aerobic respiration. Food can also be broken down without using oxygen. अब जो फूड है उसको हम लोग क्या कर सकते हैं? बिना ऑक्सीजन के भी ब्रेक डाउन कर सकते हैं।
और उस प्रोसेस को हम लोग बोलते हैं एनारोबिक रेस्पिरेशन। तो ब्रेक डाउन ऑफ फूड रिलीजेस एनर्जी। जब भी फूड का ब्रेक डाउन होता है तो वो क्या करता है, एनर्जी को रिलीज करता है। तो जैसे कि यहाँ पे आप छोटा सा इक्वेशन देख सकते हो, क्या लिखा है, ग्लूकोज किसमें ब्रेक डाउन हुआ, ऑक्सीजन, ऑक्सीजन के हेल्प से ब्रेक डाउन हुआ किसमें, कार्बन डाइऑक्साइड में, वाटर में और एनर्जी में, इसमें ब्रेक डाउन हुआ। You should know that there are some organisms such as yeast that can survive in the presence of air. अब क्या है, अब ऐसे कुछ ऑर्गेनिज्म हैं जो क्या है, एयर में सरवाइव कर सकते हैं, जैसे कि yeast. They are called anaerobes. इनको हम लोग क्या बोलते हैं, इनको हम लोग anaerobes बोलते हैं। They get energy through anaerobic respiration. इनको एनर्जी किसके थ्रू मिलती है, anaerobic respiration के थ्रू मिलती है। In the absence of oxygen, glucose break down into alcohol and carbon dioxide. जब क्या होता है, ग्लूकोज को ऑक्सीजन नहीं मिलता तो ग्लूकोज किस में ब्रेक डाउन होता है, अल्कोहल और कार्बन डाइऑक्साइड में ब्रेक डाउन होता है। तो हम ये बोल सकते हैं जब हमें ग्लूकोज मिलता है किसमें, विदाउट यूज ऑफ ऑक्सीजन, तो किसमें ब्रेक डाउन होता है, अल्कोहल प्लस कार्बन डाइऑक्साइड प्लस एनर्जी। फिर उसके बाद में आता है हमारा yeast are single cell organisms. They respire anaerobically and during this process yield alcohol. They are therefore used to make wine and beer. जो yeast है वो क्या है, वो सिंगल सेल ऑर्गेनिज्म है। तो ये कैसे रिस्पायर करता है, ये एनारोबिकली रिस्पायर करता है। जब ये एनारोबिकली रिस्पायर करता है तो ये किस प्रोसेस में मतलब किस प्रोसेस में आता है, अल्कोहल के प्रोसेस में आता है, और इसीलिए ईस्ट को वाइन और बियर बनाने में यूज करा जाता है। ठीक, उसके बाद में नेक्स्ट आता है हमारा आर मसल सेल्स कैन आल्सो रिस्पायर एनारोबिकली। इवन हमारी जो मसल सेल्स हैं वो भी क्या करती हैं, एनारोबिकली रिस्पायर कर सकती हैं, but only for a short time when there is a temporary defense of oxygen. सिर्फ और सिर्फ छोटे छोटे से टाइम के लिए ही कर सकती हैं। क्यों, तब वहां पे क्या हो, जो ऑक्सीजन हो वो सिर्फ क्या हो, थोड़े टाइम के लिए ही ना हो। During heavy exercise, fast running, cycling, walking for many hours, or heavy weight lifting, the demand for energy is high. जब हम क्या करते हैं, बहुत ज्यादा एक्सरसाइज करते हैं, फास्ट रनिंग करते हैं, बहुत ज्यादा घंटों तक क्या करते हैं, चलते रहते हैं, या फिर हेवी वेट्स को लिफ्ट करते हैं, तो उसमें हमें क्या चाहिए होता है, ज्यादा से ज्यादा क्वांटिटी में एनर्जी चाहिए होती है। But the supply of oxygen is produced, the energy is limited. पर हमारी बॉडी में जो ऑक्सीजन की जो सप्लाई होती है वो कैसी होती है, वो लिमिटेड होती है। Then aerobic respiration take place in the muscle cells to fulfill the demand of energy. तभी क्या होता है, हमारी बॉडी में एनर्जी की डिमांड को पूरा करने के लिए कौन सा रेस्पिरेशन स्टार्ट होता है, एनारोबिक रेस्पिरेशन स्टार्ट होता है। ग्लूकोज इज द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन। अब ग्लूकोज जब ऑक्सीजन के प्रेजेंस में टूटता है तो वो क्या रिलीज करता है, लैक्टिक एसिड प्लस एनर्जी। ठीक, उसके बाद में आपका आता है, हैव यू एवर वंडर्ड व्हाई यू गेट मसल्स क्रैम्प आफ्टर हेवी एक्सरसाइज। क्या आप लोगों ने कभी सोचा है कि जब हम लोग बहुत ज्यादा हेवी एक्सरसाइजेस कर लेते हैं तो हमें मसल क्रैम्प्स क्यों आते हैं? The cramps occur when muscle cells respire anaerobically. हमारी मसल्स में क्रैम्प्स तभी आते हैं जब हमारी मसल्स कैसे रिस्पायर करती हैं, एनारोबिकली रिस्पायर कर रही होती हैं।
We get relief from cramps after a hot water bath or a massage. अगर हम क्या करें, अगर हम हॉट वाटर बाथ लें या फिर मसाज करें तो जो क्रैम्प्स आते हैं वो क्या होते हैं, बहुत ही जल्दी और इजीली चले भी जाते हैं. कैन यू गेस व्हाई डज सो, क्या आप लोग सोच सकते हैं कि ऐसा क्यों होता है. हॉट वाटर बाथ और मसाज इम्प्रूव सर्कुलेशन ऑफ ब्लड. जो हॉट वाटर बाथ होता है और जो मसाज होता है वो क्या करता है, ब्लड के सर्कुलेशन को इम्प्रूव कर देता है. As a result, the supply of oxygen taken to muscle cells increases. तो उसके रिजल्ट में क्या होता है, जो भी ऑक्सीजन का जो सप्लाई होता है मसल सेल्स में वो बढ़ जाता है. The increase in supply of oxygen result in the complete breakdown of lactic acid into carbon dioxide and water. और जैसे ही क्या होगा, ऑक्सीजन की सप्लाई बढ़ जाएगी तो क्या होगा, लैक्टिक एसिड कंप्लीट ब्रेकडाउन हो जाएगा. और लैक्टिक एसिड किस में ब्रेकडाउन होगा, कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर में ब्रेकडाउन हो जाएगा. उसके बाद में नेक्स्ट आता है आपका ब्रीथिंग. ब्रीथिंग क्या होता है, एक्टिविटी 10.1. अब ब्रीथिंग में हम लोग क्या करते हैं, क्लोज योर नॉस्ट्रिल एंड माउथ टाइटली एंड लुक एट द वॉश. क्या करो, अपने नोस्ट्रिल को, नोज को और माउथ को बहुत टाइटली बंद कर दो और फिर नोटिस करो कि क्या होता है. What did you feel after some time? कुछ टाइम के बाद आपको कैसा फील होता है. How long were you able to keep both of them closed? और दोनों चीजों को आप कितने लंबे समय तक बंद करके रख सकते हो. Note down the time for which you could hold your breath. और उस टाइम को नोट करिए कितनी देर तक आपने क्या करा है, अपनी ब्रीथ को होल्ड करके रखा हुआ है. So now you know that you cannot survive for long without breathing. तो अब आपको पता चल चुका है कि हम काफी लंबे टाइम तक के लिए क्या नहीं कर सकते हैं, हमारी ब्रीथ को कंट्रोल नहीं रख सकते. क्यों, क्योंकि ब्रीथिंग के बिना हम सरवाइव ही नहीं कर पाएंगे. Breathing means taking in air rich in oxygen and giving out air rich in carbon dioxide. तो ब्रीथिंग का मतलब क्या होता है, हम लोग ऑक्सीजन से रिच एयर को क्या करते हैं, इनहेल करते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड से रिच ऑक्सीजन मतलब कि एयर को क्या करते हैं, ब्रीथ आउट करते हैं. किसके थ्रू, किसके हेल्प के थ्रू, रेस्पिरेटरी ऑर्गन्स के हेल्प के थ्रू. The taking in of air rich in oxygen into body is called inhalation and giving out air rich in carbon dioxide is known as exhalation. जब हम क्या करते हैं, ऑक्सीजन रिच एयर को अंदर लेते हैं तो उसको हम बोलते हैं इनहेलेशन. और जब हम क्या करते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड रिच मतलब कि एयर को क्या करते हैं, बॉडी से बाहर निकालते हैं तो उसको हम लोग बोलते हैं एक्सहेलेशन. It is a continuous process which goes on all the time and throughout the life of the organism. ये वो प्रोसेस है जो क्या होता है, हमारे पूरे लाइफ में हमेशा कंटिन्यूसली चलता रहता है. The number of times a person breathes in a minute is termed as breathing rate. तो एक मिनट में वो पर्सन कितने टाइम क्या करता है, जो ब्रीथ है उसको इनहेल एक्सहेल करता है, उसको बोला जाता है ब्रीथिंग रेट. ठीक है. ड्यूरिंग ब्रीथिंग इनहेलेशन एंड एक्सहेलेशन टेक प्लेस अल्टरनेटिवली. और जब भी हम लोग ब्रीथ करते हैं तो पहले इनहेल होता है फिर एक्सहेल होता है, फिर इनहेल होता है फिर एक्सहेल होता है. ब्रीथ मीन्स वन इनहेलेशन प्लस वन एक्सहेलेशन. और एक ब्रीथ का मतलब होता है एक बार इनहेल एक बार एक्सहेल. Would you like to find out your breathing rate?
क्या आप लोग चाहते हो कि अपनी ब्रीथिंग रेट को फाइंड करो? कैसे फाइंड करोगे? Do you want to know whether it is constant or it changes according to requirement of oxygen by the body? क्या ये फाइंड करना चाहोगे ये जो ब्रीथिंग रेट होती है ये हमेशा एक जैसी रहती है या फिर हमारी बॉडी में ऑक्सीजन की क्वांटिटी के अकॉर्डिंग चेंज होती रहती है? Let us find out by doing the following activity. अब हम लोग यहाँ पे एक्टिविटी परफॉर्म करने वाले हैं, उसके थ्रू हम लोग क्या करते हैं, इसको फाइंड करते हैं. एक्टिविटी 10.2. Generally, we are not aware that we are breathing. जनरली हमको पता नहीं कि हम लोग ब्रीथ कर रहे हैं. However, if you try, you can count your rate of breathing. अगर आप ट्राई कर रहे हो तो क्या कर सकते हो, अपने ब्रीथिंग रेट को काउंट कर सकते हो. ब्रीथ इन एंड आउट नॉर्मली. नॉर्मली क्या करो, ब्रीथ इन करो फिर ब्रीथ आउट करो. Find out how many times you breathe in and breathe out in a minute. और ये देखो कि एक मिनट में कितने टाइम्स हम लोगों ने ब्रीथ इन ब्रीथ आउट करा है. Did you inhale the same number of times as you exhale? क्या आपने सेम नंबर ऑफ टाइम इनहेल करा है और सेम नंबर ऑफ टाइम एक्सहेल करा है? Now count your breathing rate. अब हम लोग क्या कर सकते हैं, हमारी ब्रीथिंग रेट को काउंट कर सकते हैं. नंबर ऑफ ब्रीथ स्लैश माइन्यूट निकिता वीडियो बंद कर लीजिए और माइक बंद कर लीजिए अपना. यस मैम. You record your breathing as soon as you finish and also after complete rest. हम लोग क्या कर सकते हैं, हमारी ब्रीथिंग को रिकॉर्ड कर सकते हैं, जितना जल्दी चाहे हम लोग उतनी जल्दी फिनिश कर सकते हैं या फिर कंप्लीट एक रेस्ट कर सकते हैं. Tabulate your finding and compare your breathing rate under different conditions with those of your classmates. फिर क्या करिए, एक टेबल बनाइए और उसमें अपने ब्रीथिंग रेट्स को रिकॉर्ड कर लीजिए. जैसे आपने अपने रिकॉर्ड्स करे हैं उसी तरह क्या करिए, अपने फ्रेंड्स के भी रिकॉर्ड कर लीजिए और फिर क्या करिए, अपने ब्रीथिंग रेट को अपने फ्रेंड्स के ब्रीथिंग रेट से क्या करिए, कंपैरिजन करिए. और अलग अलग कंडीशंस में. From the above activity, you must have realized that whatever a person need, whenever a person need extra energy, he or she breathes faster. तो ऊपर जो अभी हमने एक्टिविटी पढ़ी है इससे हमें ये समझ में आता है, अगर हमें कभी भी क्या चाहिए होता है, एक्स्ट्रा एनर्जी की जरूरत होती है तो हम लोग क्या करते हैं, बहुत तेजी से क्या करते हैं, ब्रीथ करते हैं. As a result, more oxygen is supplied to our cell. तो उसके रिजल्ट में क्या होता है, ज्यादा से ज्यादा ऑक्सीजन क्या होता है, सप्लाई होता है बॉडी में, सेल्स में. And if speed up, it speeds up the breakdown of food and more energy is released. ये क्या करता है, जो फूड का जो ब्रेकडाउन स्पीड होता है वो इंक्रीज कर देता है और क्या होता है, इससे ज्यादा से ज्यादा एनर्जी रिलीज होती है. Does this explain why do we feel hungry after a physical activity? इसीलिए आपको समझ में आया, जब भी हम लोग को फिजिकल एक्टिविटी करते हैं कोई भी, तो हमें बहुत ज्यादा भूख क्यों लगती है. When you feel drowsy, does your breathing rate slow down? जब आप लोग बहुत ज्यादा ड्राउजी फील, मतलब कमजोर फील करते हो, तो आपकी जो ब्रीथिंग रेट होती है वो कैसी हो जाती है, स्लो हो जाती है. Does your body receive sufficient oxygen? क्या हमारी बॉडी को sufficient ऑक्सीजन मिलता है? तो उसके लिए अब हम लोग पढ़ेंगे एक्टिविटी 10.3. फिगर 10.3.
Figure 10.3 shows the various activities carried out by a person during a normal day. अब जो फिगर है 10.3 वो क्या कर रहा है, एक्टिविटी शो कर रहा है कि नॉर्मल डेज में जो पर्सन होते हैं वो कौन कौन सी एक्टिविटी को परफॉर्म करते हैं. Can you say in which activity the rate of breathing will be the slowest and in which it will be the fast? क्या आप इन एक्टिविटीज को आप देख करके बता सकते हैं कि कौन सी एक्टिविटी में जो ब्रीथिंग रेट है वो स्लोएस्ट है, मतलब कि बहुत धीरे है, और कौन सी एक्टिविटी में ब्रीथिंग रेट फास्टर है. Assign number of pictures in the order of increasing rate of breathing according to your experience. और अपने एक्सपीरियंस के अकॉर्डिंग क्या करें, अपनी ब्रीथिंग रेट को इंक्रीजिंग ऑर्डर में अरेंज कर ले. अब नेक्स्ट आता है आपका हाउ डू वी ब्रीथ. अब हम लोग सांस कैसे लेते हैं. लेट अस नाउ लर्न अबाउट द मैकेनिज्म ऑफ ब्रीथिंग. अब यहाँ पे हम लोग क्या करने वाले हैं, ब्रीथिंग का जो मैकेनिज्म होता है, मतलब कि ब्रीथिंग हम लोग कैसे करते हैं उसको पढ़ने वाले हैं. नॉर्मली वी टेक इन एयर थ्रू आवर नॉस्ट्रल. तो ज्यादातर हम लोग एयर किससे, मतलब कि एयर किससे लेते हैं, हमारे नॉस्ट्रल के थ्रू लेते हैं. वी कैन इनहेल एयर, it passes through our nostril into the nasal cavity. तो जो हम एयर को इनहेल करते हैं वो किसके थ्रू पास होता है, हमारे नॉस्ट्रल से पास होता है, मतलब कि नोज से. नोज को हम लोग नॉस्ट्रल बोलते हैं, तो नॉस्ट्रल से पास होता है और कहाँ पे जाता है, नेजल कैविटी में जाता है. From the nasal cavity, the air reaches our lungs through the windpipe. और नेजल कैविटी के थ्रू एयर कहाँ जाती है, लंग्स में जाती है, और किसके थ्रू जाती है, विंड पाइप के थ्रू जाती है. लंग्स आर प्रेजेंट इन द चेस्ट कैविटी. अब लंग्स कहाँ पे प्रेजेंट होते हैं, हमारे लंग्स हमारे चेस्ट कैविटी में प्रेजेंट होते हैं. दिस कैविटी इज सराउंडेड बाय रिब्स ऑन द साइड्स. अब ये जो कैविटी होती है क्या होती है, रिब्स पे और हमारे साइड्स पे प्रेजेंट होती है. A large muscular sheet called diaphragm. जो एक लार्ज मस्कुलर शीट है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, डायफ्राग्राम बोलते हैं. फॉर्म द फ्लोर्स ऑफ द चेस्ट कैविटी. जो क्या करता है, एक फ्लोर का फॉर्मेशन करता है, किसका, चेस्ट कैविटी का. ब्रीथिंग इन्वॉल्व्स द मूवमेंट ऑफ द डायफ्राग्राम एंड द रिब केज. जो ब्रीथिंग होती है उससे क्या होता है, जो भी मूवमेंट होता है किसमें, डायफ्राग्राम में और रिब केज में, उसको इन्वॉल्व करता है. During inhalation, ribs come up and outward and diaphragm moves down. जब हम इनहेल करते हैं तो हमारी जो रिब्स होती हैं वो क्या करती हैं, ऊपर की तरफ मूव करती हैं और बाहर की तरफ निकलती हैं, और डायफ्राग्राम नीचे की तरफ जाता है. This movement increases space in our chest cavity and air rushes into the lungs. तो इस मूवमेंट से क्या होता है, हमारे चेस्ट कैविटी में स्पेस आ जाती है और क्या होता है, ज्यादा से ज्यादा एयर क्या होती है, हमारे लंग्स में आ जाती है. तो लंग्स गेट फिल्ड विथ एयर. और लंग्स में जब ज्यादा से ज्यादा एयर आ जाएगी तो लंग्स क्या होगी, एयर से भर जाएगी. ड्यूरिंग एक्सहेलेशन रिब्स मूव डाउन. जब हम ब्रीथ आउट करते हैं, एक्सहेलेशन करते हैं, तो जो हमारे रिब्स होते हैं वो क्या करते हैं, नीचे की तरफ मूव करते हैं और अंदर की तरफ मूव करते हैं. while diaphragm moves up to its former position. और डायफ्राग्राम क्या करता है, वापस अपनी पोजीशन पे आ जाता है जहां पे वो है. This reduces the size of the chest cavity and air is pushed out of the lungs. तो इससे क्या होता है, जो चेस्ट कैविटी का जो साइज होता है वो कम हो जाता है और जो भी एयर प्रेजेंट होती है वो सब बाहर की तरफ आ जाती है. This movement in our body can be felt easily. Take a deep breath. Keep your palm on the abdomen. Feel the movement of abdomen. What do you find? तो हम क्या कर सकते हैं, इस चीज को फाइंड कर सकते हैं
कैसे? एक गहरी सांस लीजिए और क्या करिए, अपने पाम को अपने एडमन पे रखिए। वहां पे रख के क्या करिए, जो एडमन का जो मूवमेंट है उसको फील करिए और देखिए कि आपको क्या मिलता है। After having learned that during breathing there are changes into the size of the chest cavity, children got involved in the chest expansion competition. उसके बाद में क्या हुआ, जब हम लोगों ने सीख लिया कि किस तरीके से हम हमारे चेस्ट की जो ब्रीथिंग होता है उससे कैसे हम हमारी चेस्ट कैविटी मतलब कि चेस्ट कैविटी के साइज को इंक्रीज कर सकते हैं, तो क्या हुआ, एक कंपटीशन हुआ, किसका? चेस्ट एक्सपेंशन कंपटीशन हुआ जिसमें बच्चों ने पार्टिसिपेट करा। Everyone was booting that he or she could expand in the maximum। और सब लोग क्या कर रहे थे, सब लोग बूटिंग कर रहे थे कि कौन सा बच्चा ज्यादा से ज्यादा अपने चेस्ट को एक्सपेंड करेगा। How about doing this activity in the class with your classmates? और इस एक्टिविटी को क्या कर सकते हैं आप लोग, अपने घर पे अपने कजन्स के साथ में, सिबलिंग्स के साथ में या फिर अपने फ्रेंड्स के साथ में कर सकते हैं। अब जैसे कि यहाँ पे आप लोग ये देख रहे हैं फिगर, यहाँ पे देखो क्या शो हो रहा है, यहाँ पे आपको ये शो हो रहा है नेजल पैसेज। ठीक है, नेजल पैसेज आपका ये है जहां से आप ब्रीथ करते हैं। उसके बाद में आता है आपका नेक्स्ट ओरल कैविटी। ओरल कैविटी आपका ये वाला पोर्शन हो गया। ठीक, उसके बाद में आता है फाइनेक्स। फाइनेक्स आपका ये वाला पोर्शन है। फिर आता है आपका ट्रेचा। ट्रेचा आपका ये पोर्शन है। ठीक है, फिर आता है आपका लंग्स। ये है जो पर्पल से शेड है ना, ये है आपके लंग्स। ये जो लंग्स हैं ये नेजल कैविटी से कनेक्टेड है, इसके थ्रू, ये विंड पाइप के थ्रू, इसको बोलते हैं विंड पाइप जिससे ये कनेक्टेड है। उसके बाद में आता है आपका, यस शशांक, उसके बाद में आता है आपका रिब्स। रिब्स आपकी ये है जो क्या करते हैं, हमारे लंग्स को और हार्ट को प्रोटेक्ट करते हैं। ठीक है, तो ये था आपका आज की क्लास में। तो बताइए इतना सबको समझ में आया अच्छे से? आगे का हम लोग हमारे नेक्स्ट क्लास में कंटिन्यू करेंगे। ओके, सो थैंक यू स्टूडेंट्स।